नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले आप बैठ जाइए दंडासन में, और दंडासन में बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़ करके। कभी भी अभ्यास शुरू करने से पहले एक बार ओम का चैंटिंग अवश्य कीजिए, कोई प्रार्थना अवश्य कीजिए। तो एक बार ओम का चैंटिंग कर रहे हैं। शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे अपने पैर के अंगुली का अभ्यास। सांस की क्रियाओं को देखते हुए कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, रेचक, पूरक और कुंभक का अभ्यास करते हुए करेंगे। दूसरा अभ्यास अपने टखने के लिए करेंगे। तीसरा अभ्यास अपने घुटने के लिए करेंगे। चौथा अभ्यास में कमर, नितंब और अपने पेटों के लिए करेंगे। उसके बाद अपने फेफड़ों के लिए करेंगे। फिर उसके बाद हम अंगुली के लिए, हाथ के अंगुली के लिए, हाथ की कलाई के लिए, किहुनी के लिए, कंधा के लिए, गर्दन के लिए और अंत में अपनी आंख के लिए अभ्यास करके फिर हम विराम देंगे। कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में अभ्यास को पूरा करें। शुरू करते हैं। दंडासन में बैठिए, दोनों हाथ को अपने नितंब के बगल में लाइए। पैर की अंगुली को पूरे मोड़िए और सांस को छोड़िए। सांस लीजिए, पैर की अंगुली को पूरा खोलिए। खोलने का मतलब ये सभी अंगुली जितना बाहर आ जाए उतना बाहर करने का प्रयास कीजिए और सांस भरिए 3 से 4 बार या 3 से 5 बार इन सभी अभ्यास को कीजिए। दूसरा अभ्यास हो गया, पूरे अपने पैर की अंगुली को आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ सांस लीजिए, आगे की तरफ सांस को छोड़िए। ये हमारे टखने और घुटने दोनों में लाभकारी होता है। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के घुटने में दर्द हो रहे हैं तो ये अभ्यास लाभकारी होगा। और मुख्य रूप से गठिए के समस्या में जितने भी वात रोग है उसमें ये अभ्यास काफी लाभकारी होता है। अगला अभ्यास करेंगे, अपने दोनों पैरों के तलवे को पूरे 360 डिग्री 360 डिग्री के एंगल पर वृत्त बनाएं। फिर दूसरी तरफ से करेंगे और इसमें भी ध्यान देना है, आगे की तरफ सांस छोड़ेंगे, पीछे की तरफ तलवा आएगा तो सांस लेंगे। फिर दूसरी तरफ से इसके विपरीत दिशा से भी करेंगे। श्वसन क्रिया पर भी ध्यान देना है। यदि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे कोई हानि नहीं होगा। यदि आप आगे करते समय सांस ले भी लिए तो इससे कोई हानि होने वाला नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जहां पर संकुचित हो रहा है वहां पर सांस को छोड़िए, ब्रीथ आउट कीजिए। अब अगला अभ्यास ये भी हमारे टखने के लिए होगा। दोनों पैर को दूर दूर ब्रीथ बनाइए, दोनों तलवे को दूर दूर ले जाकर। इसमें भी आगे की तरफ सांस छोड़िए और पीछे की तरफ सांस लीजिए। फिर विपरीत दिशा में कीजिए। ये आपके टखने से संबंधित जितने, इस मुख्य रूप से वात रोगी को इस टखने में कभी कभी दर्द होने लगते हैं, ये अभ्यास आपके लिए लाभकारी होगा। अगला अभ्यास करेंगे जो कि हमारे घुटने के लिए होगा। हम अपने पैर की अंगुली के लिए कर लिए, टखने के लिए कर लिए, घुटने का भी थोड़ा बहुत अभ्यास कीजिए, कर लिए हम। अब हम करेंगे घुटने का, पूर्ण रूप से घुटने का जो सूक्ष्म व्यायाम है। इस अपने एड़ी से जमीन को, पृथ्वी को, धरा को दबाव दीजिए और फिर अपने घुटने को पीछे की तरफ निज पैर को लाइए और काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग, इस मांसपेशी को और यहाँ की मांसपेशी को टाइट करने का प्रयास कीजिए और दबाव दे करके, इस एड़ी से दबाव दे करके पीछे की तरफ कीजिए। घुटने की जितने भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। दूसरे पैर से भी कीजिए, इस एड़ी से दबाव दीजिए और पीछे की तरफ ऐसे आपको ये आभास करना है कि ये मसल्स, काफ मसल्स इसको बोलते हैं, यह टाइट रहे और यहाँ की जो हैमस्ट्रिंग है दोनों टाइट रहे। यह घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, घुटने को सुदृढ़ बनाता है। अगला अभ्यास भी घुटना का रहेगा। 3 से 5 बार सभी अभ्यास को कीजिए। एक पैर को मोड़ लीजिए, जैसे हम बाएं पैर को मोड़ लिया, फिर दोनों अंगुली को आपस में लग कर लीजिए और
सीधा मेरुदंड को सीधा कीजिए, घुटने को सीधा कीजिए, सांस को भरिए। घुटने के लिए बहुत ही उत्तम व्यायाम बताया गया है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएगा, सांस भरते हुए ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे आएगा। हम एक बार ही कर रहे हैं, आप 3 से 5 बार इस अभ्यास को करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। कभी कभी कंपन होता है, आपकी पैर में कंपन होने लगेगा, तो बहुत अच्छी बात है। कंपन हो रहा है, इसका मतलब कि पैर में थोड़ी सी कमजोरी है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने नितंब और कमर के लिए। तो नितंब और कमर के लिए अभ्यास, इसमें हमारे फेफड़े का भी हो जाता है। नितंब, कमर और उदर, इन सभी का अभ्यास हो जाएगा। दोनों पैरों को जितना दूर हो सके उतना दूर फैलाइए और दोनों हाथ से दोनों अंगूठे को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास कीजिए। जितना आप नीचे जा पाए उतना नीचे जाइए, फिर ऊपर आ जाइए। ज्यादा नीचे ना जाए, जितना हो सकता है उतना ही। योग अभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किया जाता है। इसी का दूसरा रूप करेंगे। एक हाथ अपोजिट है, मीन्स ये दाहिना हाथ है, तो बाएं अंगूठे को स्पर्श करेगा, दूसरे हाथ पीछे जाएगा और पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेगा। सांस छोड़ेंगे, जब भी नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, सामने आते ही सांस लेंगे। ये अभ्यास 10 से 15 बार धीरे धीरे आप कीजिए। ये हमारे फेफड़े के लिए, नितंब के लिए, हमारे जो पेट के बगल में जो चर्बी जम जाते हैं, इसके लिए भी बहुत लाभकारी होता है। अब हम शुरू करेंगे अपने ऊपरी भाग के व्यायाम। ऊपरी भाग के यौगिक व्यायाम जो बताया गया है, उसमें सबसे पहले हम अपने हाथ के अंगुलियों से शुरू करेंगे। बहुत लोगों के अंगुलियों में दर्द होते रहते हैं, मुख्य रूप से बुजुर्ग लोगों के अंगुली में हमेशा दर्द होते रहते हैं। आज तो जवान लोगों के भी आजकल हो रहे हैं। तो उसमें क्या है, हाथ को सीधा कीजिए और टाइट, पहले अंगुली को चारों तरफ ऐसे, मीन्स अंगुली बिल्कुल बाहर की तरफ हो जाए, फिर अंगूठे को अंदर कीजिए और अंगुली को दबाइए, खूब कस के दबाइए। इसमें श्वसन क्रिया का बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी जब आप अंगुली को दबा रहे हैं तो सांस को छोड़िए। अब क्या कीजिए, अंगूठे को ऊपर करके दबाइए। पहले क्या अंगूठे को नीचे किए थे, अब अंगूठे को ऊपर करें। अब अंगूठे को ऊपर करें। अब हम अपने कलाई को 1 2 3 4 5 से 10 बार कीजिए। फिर दूसरे तरफ 1 2 3 4 5, पीछे आगे, पीछे आगे। ये करते समय आप आभास करेंगे कि यहाँ पर तनाव आ रहा है, आपको आभास होगा कि आपको दर्द हो रहा है। वो आभास कीजिए, वो आभास होना चाहिए। नीचे की तरफ धीरे धीरे ले जाइए, ऊपर की तरफ। अब हम करेंगे अपने केहूनी के लिए। आप अभ्यास साथ में करें तो और अच्छा रहेगा। 1 2 इस अभ्यास के बाद अब हम अपने कंधे का अभ्यास करेंगे। हाथ अपने कंधे के ऊपर आ जाएगा। हो सके तो सभी अंगुली को एक साथ रखें, अन्यथा इस प्रकार से पकड़ लें और अपने केहूनी को सामने स्पर्श करें। धीरे धीरे पीछे की तरफ कान को स्पर्श करते हुए हाथ पीछे जाएगा और सांस भरेंगे पीछे जाते समय। आगे आते समय फिर ये हमारे दोनों वक्षस्थल के समीप स्पर्श करते हुए सामने आएगा सांस छोड़ते समय। विपरीत दिशा में करेंगे। यह हमारा अपने कंधा का यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है। अगला अभ्यास करेंगे अपने फेफड़े के लिए, मुख्य रूप से फेफड़े के लिए। फेफड़ा और कंधा दोनों प्रभावित होंगे, लेकिन मुख्य रूप से फेफड़ा के लिए है। हाथ को पूरे ऊपर ले जाइए, दूसरे हाथ को अपने कंधे के पास ले जाइए, सांस भरिए पीछे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ देखिए। सांस छोड़ते हुए सामने आइए, फिर सांस भरते हुए।
अब अगला अभ्यास हम गर्दन के लिए करेंगे। एक यहाँ पर गड्ढा होता है, आप देखेंगे यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इसको कंठकूप कहते हैं। तो अपने सर को कंठकूप में लगाएंगे और सांस को छोड़ेंगे और सर ऊपर करते समय सांस भरेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पिछले सर के पिछले भाग यह कॉलर को स्पर्श करे। कॉलर में शर्ट पहनते हैं तो उसमें कॉलर होता है, इसी प्रकार से पीछे जाकर के उतना पीछे जाए कि उसको स्पर्श करने वाले जगह पर चले जाए, पूरा पीछे जाए। फिर आगे आने पर यह हमारे ठुड्डी इस कंठकूप में जाकर लगे। ये दोनों इसके नियम जो पुस्तक में लिखे हुए हैं। ऊपर की तरफ जाते समय कॉलर को स्पर्श करे, नीचे जाते समय कंठकूप में लगे। फिर हम दाएं और बाएं करेंगे, सांस छोड़ेंगे। जब भी हम नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, सामने आएंगे सांस लेंगे, फिर नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे। दाएं बाएं। अब हम पूर्ण वृत्त बनाएंगे, पूरा वृत्त बनाएंगे, पूर्ण रोटेशन, पूरे गर्दन का रोटेशन। तो पूरा रोटेशन करते समय भी ध्यान देना है कि ठुड्डी कंठकूप में लगे, फिर ठुड्डी हमारे कंधे के समीप आए, फिर पीछे कॉलर को स्पर्श करे, फिर ठुड्डी हमारे गर्दन के पास आए, फिर हमारे कंठकूप में लगे। श्वसन क्रिया, नीचे सांस छोड़ना है, ऊपर जाते समय सांस लेना है, फिर सामने आते समय सांस विपरीत दिशा से भी करेंगे। अब हम अपने आंख के लिए करेंगे, अपने चक्षु के लिए। आई साइट लोगों के कमजोर होते जा रहे हैं। पूरे आंख को खोलेंगे, फिर आंख बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे, बंद करेंगे। आंख से बाएं की तरफ देखेंगे, गर्दन सीधा रहेगा, नजर बाएं की तरफ, फिर दाएं की तरफ, गर्दन सीधा, दाएं बाएं। फिर अपने आंख से अपने नासिका के अग्रभाग पर देखेंगे, फिर अपने आंख से दोनों भौहें के बीच में आज्ञा चक्र के पास देखेंगे, ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र के पास नजर ले जाएंगे। 3 से 5 बार इसका भी अभ्यास आप करें। उसके बाद पूरे आंख को रोटेट कीजिए, वृत्त बनाइए अंदर में, पूरे चारों तरफ एक वृत्त, 2 वृत्त। इसी प्रकार से दूसरे तरफ से, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इसको भी 5 से 10 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। और अंत में अवश्य एक प्रार्थना के साथ ही अपना अभ्यास को समाप्त कीजिए। तो एक बार ओम का चैंटिंग करेंगे और इसी के साथ आज के यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का समापन करेंगे। तो हम सब मिलकर के ओम का चैंटिंग करें। नमस्कार।